सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो कैसे हैं आप लोग? ब्लॉग कहूँ या वीडियो कहूँ, तो स्वागत है आप सबका हमारे एक नए वीडियो में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ गाइस आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और अभी हो रहा है शाम का टाइम। और आज के वीडियो में गाइस मैं बात करने वाली हूँ कि पति पत्नी का रिश्ता कैसा होना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में हालांकि सब रिश्ते पवित्र होते हैं, लेकिन पति पत्नी का रिश्ता भी बहुत पवित्र होता है। खासकर जो पतिव्रता नारी है या पत्नी व्रता जो पुरुष हैं उनके लिए। तो मैं इस बारे में बात करना चाहती हूँ कि देखिए, पति को तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती अपनी लाइफ में आगे बढ़ने में, या फिर उनके ज़िंदगी में कोई इंटरफेयर करने वाला, जैसे खासकर मानिए ससुराल पक्ष का कोई नहीं होता। बट जो पत्नी होती है उसके लाइफ में बहुत से रिलेशन के, ससुराल पक्ष के, या फिर हम ये कोई यही नहीं कहते कि ससुराल पक्ष के, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो पत्नी की लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं। वो अपनी पति के ही ज़िंदगी में, अपने पति के ही साथ हमने खुद की ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से नहीं जी सकती। तो पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होना चाहिए, एक पति को ये समझना चाहिए कि मेरी पत्नी में सब कुछ छोड़ के, दुनिया में माँ बाप से बड़ा कुछ नहीं होता। तो पत्नी जो होती है वो माँ बाप को भी छोड़ के अपने पति के लिए सब कुछ त्याग के चली जाती है। तो पति पत्नी का रिश्ता सबसे पहले तो प्यार का होना चाहिए। पति होता है वो अपनी पत्नी की इज्जत करे, ऐसा नहीं कि पति ही बस करे, पत्नी को भी अपने पति की इज्जत करनी चाहिए। और फिर विश्वास भी होना चाहिए बहुत ज़्यादा, कि कोई कान फूंक दे कि नहीं तेरी पत्नी ने ऐसा किया तो पति भरोसा कर ले, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए गाइस। और ये नहीं कि हम प्यार करते हैं या फिर हम कुछ उसके लिए ला रहे हैं, कुछ कर रहे हैं तो फैमिली वाले जान जाएं तो बवाल हो, उसके डर से हम कुछ ना करें, या फिर फैमिली के डर से हम करें ही ना, और करें भी तो फैमिली से पूछ के करें। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी औरत ये बर्दाश्त नहीं करती गाइस। आप सोचिए, एक औरत जो होती है 25 साल 20 साल एक माँ बाप पालते हैं, वो औरत अपने पति के लिए त्याग के सारा कुछ चली जाती है। और आज अगर हमारे ही पति हैं, हमारे पति बहुत अच्छे हैं, मैं उनकी बातें नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, आप लोग माइंडली मत लेना। मैं बस ऐसे ही, मैं बात करने का मूड हुआ तो मैं कह रही हूँ। कोई ये नहीं कि नहीं मेरे पति ऐसे हैं, मेरे पति बहुत अच्छे इंसान हैं, मैं उनके साथ सुख दुख में साथ देती हूँ, वो हमारे तकलीफ़ों में हमेशा साथ रहते हैं। लेकिन मैं सिर्फ इस बात पे यही कहना चाहती हूँ कि जैसे मान लीजिए मेरे ही पति हैं, तो अगर मेरे पापा ने फ़ोन किया कि आना है तेरे को, तो मैं उनसे पहले पूछती हूँ कि मैं जाऊँ क्या। तो जब उनके पास टाइम रहता है तो चाहे वो लेके जाते हैं या फिर वो बोलते हैं ठीक है जाओ, तभी मैं जाती हूँ। और अगर उन्होंने कहा नहीं टाइम नहीं है, या फिर मैं नहीं जा सकता, या फिर तुम नहीं जा सकती ये काम है, तो मैं नहीं जाती। तो गाइस, अगर हम अपने माँ बाप की खुशियों के लिए भी आप पूछ के चल रहे हैं, तो आपका क्या फ़र्ज बनता है कि आप अपने पत्नी पे भरोसा करें, अपने पत्नी से प्यार करें, उसके भी शौक़ को देखें। ठीक है, आपकी जितनी हैसियत है, जितना आप मतलब जो है उतने में ही आप उसका शौक़ पूरा करिए, लेकिन करिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके कहने पे पत्नी मायका त्याग दे ना जाए, लेकिन आप अपने फैमिली वालों के कहने पे अपनी पत्नी की एक बातें ना सुने, चाहे वो अच्छी हो तो भी, बुरी हो तो मान लीजिए, वो कहने की तो बात ही नहीं है। तो बस मैं यही कहना चाहती थी। चलिए फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अब मैं बनाऊंगी प्रॉपरली एक ठो ब्लॉग, और आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। मैंने सोचा कुछ चेंजेस करते हैं, हो सकता है कि कुछ फ़र्क पड़े।